दोस्तों स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी का आज के मोमेंट के बारे में और साथ ही कल फ्राइडे को निफ्टी कहाँ जा सकता है, यहाँ से क्या मोमेंटम दे सकता है और कौन कौन से सेटअप्स रहेंगे जो हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कुछ लेवल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के दिन के लिए हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। राइट, तो सबसे पहले अगर आज हम देखें तो आज निफ्टी ने पूरा सेशन अगर आप देखेंगे तो वीक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो हर रिकवरी पे यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली है। बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश में लगातार लगे रहे यहाँ पे दिन भर, लेकिन हर बार लोअर हाइज बना और आखिर में प्राइस फिर से सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो सेलर्स के फेवर में नज़र आ रहा है, लेकिन देखना होगा कल क्या कोई पुल बैक यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, कोई शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। राइट, तो आज के प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत लॉजिक अगर हम समझें तो आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली और यहाँ से मार्केट ने लगातार ये जो एरिया था ना स्टार्टिंग का जो मार्केट आज था, यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे बने और बहुत से लोगों ने इस जोन में लॉस यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज ओपनिंग के बाद हमें साइडवेज ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। देन उसके बाद लोअर हाइज लगातार मार्केट में बनते गए, मतलब बायर्स हर बाउंस में यहाँ पे कमजोर पड़ रहे थे। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ गया मार्केट नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, तो लगातार मार्केट में जो मोमेंटम था वो सेलर्स के फेवर में आज हमें देखने को मिला था। सेलिंग मोमेंटम की अगर हम बात करें तो 24,160 के आसपास कहीं पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ से मार्केट में एक सडन फॉल हमें तगड़ा फॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे साइड ही करता गया और तो ये चीज़ दिखाती है कि सेलर्स जो हैं वो एग्रेसिवली यहाँ पे जो है एक्टिव है मार्केट में। तो एंड में यहाँ पे हल्की बहुत एक रिकवरी भी हमें देखने को मिली, बट एक वीक रिकवरी है। राइट, रिकवरी प्रीवियस स्विंग था मार्केट का, इसके हाई को भी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, इसको भी ब्रेक यहाँ पे नहीं कर पाई और लास्ट में बियरिश कैंडल, ये जो कैंडल है बियरिश कैंडल है, इसने इस रिकवरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब ये बियरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है, तो अभी देखना होगा कल के दिन के लिए कौन कौन से सेटअप्स हम इस बेसिस पे हम प्लान करेंगे। राइट, उससे पहले अगर कल के लिए सेटअप्स हम प्लान करेंगे उससे पहले आपके 15 सेकेंड्स में लेना चाहूँगा, अगर आपने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी अगर ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ग्लोबल अपडेट्स के साथ साथ मार्केट का प्री मार्केट अपडेट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और साथ ही यहाँ पे कुछ सेटअप्स भी हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आप देखेंगे आज 77,500 का पुट में हमने एक सेटअप प्रोवाइड किया था और इसमें आप देखेंगे एक अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का एक डाउनफॉल, एक मोमेंट, मोर देन 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमने कैप्चर किया भी। राइट, सभी मेंबर्स ने यहाँ पे कैप्चर किया भी। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कल के दिन के लिए हम कौन कौन से सेटअप्स रहेंगे जो हम प्लान कर सकते हैं। तो पहला सेटअप अगर हम देखें तो एक बुलिश सिनेरियो अगर हम पकड़ते हैं तो कल अगर ओपनिंग के बाद मार्केट अगर देख लो, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, इसी के बीच में कहीं पे ओपन होता है और अगेन 24,100 के ऊपर पे कोई 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे ये भी देखना होगा कि वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा रहता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को अगेन मिल सकती है, जैसे कि लगातार कुछ दिनों से हमें देखने को मिली है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है, बट एंड ऑफ द डे मार्केट फिर से सेम जोन पे आगे क्लोजिंग देता है। राइट, तो अगेन एक अगर आप कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो अगेन 24,100 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एक प्लान बन सकता है और जो टारगेट ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,180 का पहला टारगेट, 24,230, इवन 24,270 तक भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। राइट, तो ये सेटअप बनेगा, ये बनेगा बुलिश साइड के लिए सेटअप। इसके पीछे का लॉजिक अगर हम देखें तो 24,100 के ऊपर का जो ब्रेकआउट, राइट, इसके ऊपर ब्रेकआउट का मतलब होगा कि सेलर्स का जो प्रेशर है, जो ये सेलर्स ने प्रेशर दिया वो हल्का फुल्का एब्जॉर्ब हो गया है और बायर्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल मार्केट में वापस आ गया है और कुछ मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। अनदर सेटअप की हम बात करें जो कि बियरिश सेटअप बनेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो लेवल है 24,050 का लेवल। इसको अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, इसको अगर नीचे की तरफ मार्केट तोड़ता है, कोई 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो फ्रेश डाउनसाइड मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे 24,000 का पहला टारगेट, 24,960
एंड 24,900 तक के टारगेट्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक अगर हम थोड़ा बहुत समझें तो जो एक तो पहला चीज़ है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर हाइज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है। साथ में रिकवरी भी यहाँ पे वीक थी। आज की जो रिकवरी की कोशिश की ये भी मार्केट ने सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ किया। जो लास्ट रिजेक्शन कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये भी सेलर्स के जो है कंट्रोल को दिखाता है, राइट। सेलर्स की स्ट्रेंथ को ये दिखा रही है जो लास्ट कैंडल है, राइट। ये जो कैंडल है सेलर्स की स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखा रही है। सपोर्ट ब्रेक होने पर जैसे ही ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जिनके लगे हैं स्टॉप लॉस हंट होगा और यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव होंगे और दोनों मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएंगे और एक शार्प फॉल हमें इसके नीचे देखने को मिल सकता है अगर 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो, राइट। तो ये दो सेटअप्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसके बीच में एक ट्रैपिंग जोन होगा तो इसके बीच में आप अवॉइड कीजिए। 24,100 से लेके 24,050 का एक बीच का जो लेवल है ये एक साइडवेज जोन रहेगा, राइट। तो ये 2-3 सेटअप्स हैं जो कल के दिन के लिए हम हमारे बन रहे हैं, राइट। अब सिर्फ चार्ट को अगर देखा जाए, ठीक है, अगर हम चार्ट को देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बियरिश फ्लैग का हल्का फुल्का स्ट्रक्चर ये लग रहा है। एक डिसेंडिंग चैनल जैसा ये अगर आप देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल टाइप का ये मार्केट आज का जो स्ट्रक्चर है वो ये दिख रहा है, राइट। शार्प सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली, साथ में वीक पुल बैक देखने को मिला, लोअर हाइज देखने को मिला यहाँ पे और फिर सेलिंग देखने को मिली। ये जनरली कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता है लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब 24,050 को मार्केट अच्छे से यहाँ पे ब्रेक करे तो ही यही डाउन साइड का अच्छा खासा कंफर्मेशन हमें मिलेगा, राइट। अगर मार्केट उल्टा कल 24,100 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो बियरिश सेटअप इनवैलिड माना जाएगा और फास्ट शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। तो कल का प्लान सिंपल रहने वाला है। 24,100 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की तो हम ऊपर की तरफ के लिए प्लान करेंगे और अगर 24,050 के नीचे ब्रेक देता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, राइट। ओवरऑल यही था हमारा आज का एनालिसिस कल के लिए। तो ये जो एनालिसिस है सिर्फ 15 मिनट प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। कल ओपनिंग से पहले अगर ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज या गिफ्ट निफ्टी या कोई मेजर न्यू सेंटीमेंट आता है तो ये मार्केट का सेंटीमेंट बदल सकता है, राइट। तो मार्केट इन लेवल्स को गैप अप या गैप डाउन से क्रॉस कर सकता है, इसलिए ओपनिंग के बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना सबसे सेफ अप्रोच रहेगा। और बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे फ्रेश अपडेट आता रहेगा, राइट। तो ओवरऑल यही था निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।